हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हमें पाइनामियल्स के बारे में पढ़ना है कि पाइनामियल क्या होता है। ठीक है, तो पाइनामियल्स को पढ़ने से पहले वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और व्हाट गुड इवनिंग। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइनामियल के बारे में। क्या होता है पाइनामियल और उसके डिफिनीशन को सीखेंगे और उसके एग्जाम्पल को कुछ यहाँ पे करेंगे कि कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं बच्चों। डिफिनीशन क्या होता है पाइनोमियल का, यहाँ पे समझते हैं क्या है पाइनोमियल्स क्या होते हैं। तो लिखा क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, क्या लिखा गया है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब कहता क्या, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको बताया जा चुका है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसकी फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, जब तक इसकी फीलिंग नहीं आएगी तब तक चीजें नहीं समझ में आएगा। तो क्या करना है, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता क्या, एक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म का हो, किस टाइप का होता हो, कुछ इस टाइप का हो। क्या, ए नॉट, इसको ए नॉट पढ़ा भी जाता है या फिर ए जीरो भी बोल सकते हैं। फिर क्या लिखा है, ए वन एक्स रेज टू द पावर वन, ए टू एक्स रेज टू द पावर टू, ए थ्री एक्स रेज टू द पावर थ्री, डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये क्या है, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, इसका क्या मतलब है। जैसे अब ये यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ, ये जीरो से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। अब एन के पहले वाला जो टर्म है, एन के पहले वाला जो टर्म है उसी को क्या लिखा गया है, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। जैसे हम इसको अगर समझें तो अगर कहा जाए, अगर लिख दें ए 100 लिख दिया गया, उसके बाद फिर एक्स रेज टू द पावर 100 लिख दिया गया, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या, ए 100 माइनस वन एंड एक्स रेज टू द पावर 100 माइनस वन। ठीक है, तो इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही टर्म यहाँ पे लिखा गया है कि n से एक टर्म पहले, तो n से एक टर्म पहले कौन सा टर्म आएगा, ए n माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। अच्छा, तो यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप का हो, ठीक है, जिसमें जो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है और इस तरह से बहुत सारे टर्म आएंगे, ए फोर आएगा, ए फाइव आएगा, ए सिक्स आएगा, ए सेवन आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के दिखाई देंगे आपको, इस तरह के मेंबर आपको दिखाई देंगे, ए नॉट जिसमें ए टू, ए थ्री, ए फोर डॉट डॉट ए एन माइनस वन, फिर ए एन तक चला गया। तो ये सब है क्या, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब ये रियल नंबर क्या होता है इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बोला गया कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन माइनस वन, ए एन, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। और फिर आगे लिखा गया क्या, ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए एन जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ए एन है क्या, ए एन इज द व्हाट, दिस द व्हाट, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ए एन, इसका क्या है, इसी का तो पार्ट है। तो ए एन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी ए एन को क्या बोला जाएगा इसको भी हम बताएंगे। तो ये क्या है, एंड एन क्या है, यहाँ पे एन जो यहाँ पर पावर लिखा गया है, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब हुआ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब इसको हम इस तरह से समझ लें, ये जो टर्म यहाँ पे लिखा गया है क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या कि नेगेटिव ना हो और सारे हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम इंटीजर का सेट हम बताया गया होगा, इंटीजर में कुछ इस तरह से बताए जाते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर आते हैं। इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर जो है -3, इस तरह से नंबर यहाँ पे क्या होंगे, आते जाएंगे।
तो क्या कहने का मतलब हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया कि ये जो नेगेटिव वाले टर्म है इनको छोड़ दिया जाए और जितने यहाँ पे नंबर बचेंगे 0 से लेकर के वो सबको क्या बोला जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब क्या कि n कैसा होना चाहिए, n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तब जो है इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाएगा पॉलिनोमियल। और कौन सा वेरिएबल इसमें यूज किया गया है, x यूज किया गया है, तो इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x। अब इसकी डिग्री की बात कर लें तो जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वही क्या हो जाती है, उसकी डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है कितनी हो जाएगी, n। तो इसी लिखा गया दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे क्या है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो A0 में दिखाई दे रहा है, अब A0 क्या है, यहाँ देखिए ये इसमें सब हर एक टर्म के पास, अब देखिए ये एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, ये हो गया टर्म, ये टर्म हो गया। इस तरह से इसमें बात करें, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, अगर हम पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। n नंबर ऑफ टर्म इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अच्छा हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि A0 को छोड़ करके या फिर इसे 0 को A0 मान लें, तो इसको छोड़ करके मीन्स फर्स्ट टर्म को छोड़ करके और जितने भी टर्म्स हैं इनके साथ क्या है, x आया हुआ है, मीन्स वेरिएबल आया हुआ है। अब इसके साथ कोई भी नहीं आया हुआ है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इस वाले टर्म को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म ऑफ व्हाट, द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ये तो अब पॉलिनोमियल तो ये बन गया, तो ये जो पॉलिनोमियल बन गया तो ये जो A0 है, A0 को बोला जाएगा कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड व्हाट, A1 A2 A3, इस तरह से A4 आएगा, इस तरह से A5 आएगा, इस तरह से A6 आएगा। इस तरह से कहाँ जा रहे हैं, an-1 और कहाँ तक जाएंगे, an तक। तो इन सबको क्या बोला जाएगा, दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ, किसका, अब यहाँ पे देखें A1 दिखाई दिया, A1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 1। तो A1 जो है, ये जो A1 दिखाई दे रहा है इस x1 का क्या है, कोएफिशिएंट है। A2 जो दिखाई दे रहा है इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। A3 जो दिखाई दे रहा है या x क्यूब का कोएफिशिएंट है। इस तरह से आगे भी टर्म आते जाएंगे। और जो an-1 दिखाई दे रहा है यह x रेज़ टू द पावर n-1 का कोएफिशिएंट है। और जो an दिखाई दे रहा है ये जो है x रेज़ टू द पावर n का कोएफिशिएंट है। तो क्या बोला गया था, यहाँ बोला गया था क्या कि an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब क्या कि जो पॉलिनोमियल जो दिया गया है उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या बोला गया कि ये जो पावर n है ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या अमित किस बात पे ध्यान देना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर होता क्या है ये भी हम यहाँ पे बताए हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड को ध्यान देना है, इंटीजर। इंटीजर के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मतलब क्या कि वह रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इर्रेशनल नहीं हो सकता, रियल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पूरा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इसके एग्जांपल को यहाँ पे करेंगे और ये यहाँ पे समझेंगे कैसे कैसे ये जो कंडीशन है क्या होल्ड हो रहा है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है। यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस कंडीशन को या इस टाइप का होगा तो बोला जाएगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे कि क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल को समझते हैं। पहला अगर एग्जांपल हम ले लें तो पहले एग्जांपल को हम अगर ले लें, पहला एग्जांपल लिखा गया क्या, p ऑफ x दिस इज इक्वल टू, लिख दिया गया क्या, दिस इज 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है ना,
तो इस अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखें तो हमें पॉलिनोमियल को चेक करना है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे पहला टर्म देखेंगे कि जो an है मीन द हाईएस्ट पावर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन टर्म। मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। तो यदि यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है इसका जो कोफिशिएंट है क्या है 8 आया हुआ है। तो मतलब बोला गया था क्या कि an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे an क्या होता है, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म होता है। तो यहाँ पे इस हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है 8 है, 8 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब पहला कंडीशन होल्ड कर गया। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या कि जो बोला गया है n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में अगर देखें तो यहाँ पे क्या जो पावर दिखाई दे रहा है 2, यहाँ पे इसका पावर कितना है 1 है, x रेज़ टू द पावर 1 है। तो ये सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कैसे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 इस तरह से नंबर आएंगे। नेगेटिव वाले को छोड़ दिया गया है, यहाँ जो पीछे नेगेटिव आते हैं इनको छोड़ दिया गया, जो और बचे नंबर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 1 2 आया है जो कि क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल के कंडीशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अच्छा इसको बात कर लें इस तरह से, इसको हम क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का पॉलिनोमियल है। अगर हम इसके कोफिशिएंट की बात करें तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे 3 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहाँ पे ये वाला टर्म हो गया क्या a2 और ये वाला टर्म हो गया क्या a1 और जो कांस्टेंट टर्म है वह क्या है 3, ये हो जाएगा a0, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। ये सब क्या है, यहाँ पे ये सब बोला गया था जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये सब क्या है 8 4 3 ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक तरह का पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के सारे कंडीशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हम सेकंड एग्जांपल को लेते हैं, उसको देखेंगे कि क्या वह सेकंड एग्जांपल पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, इरेज कर रहा हूं। अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल को, अगर लिख लें यहाँ पे क्या √3 x रेज़ टू द पावर 4 प्लस व्हाट 3 x रेज़ टू द पावर 3 प्लस माइनस 8/3 x स्क्वायर प्लस √11। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको अगर हम क्या मान लेते हैं, px मान लें। ठीक है, अगर हम ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है हमें चेक करके बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या चेक करना है, हमें पहले देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन टर्म क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये देखेंगे 0 के इक्वल रहेगा तो पॉलिनोमियल सीधे सीधे बोल देंगे कि नहीं होगा। तो पहला देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे अगर हाईएस्ट पावर की बात करें तो हाईएस्ट पावर जो है इसका दिखाई दे रहा है x रेज़ टू द पावर 4, मींस इसका जो हाईएस्ट पावर 4 है इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं क्या कोफिशिएंट आया हुआ है 3 आया हुआ है, जो कि √3 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं पावर की। बोला गया क्या, यहाँ पे जो n मींस n बोला गया था क्या कि n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर पावर की बात कर लें तो यहाँ पे इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर कितना है 3 है, इसका कितना है 4 है। तो यहाँ पे देखें 4 3 2 ये सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आते जाएंगे। नेगेटिव वाले टर्म को छोड़ दिया जाए, केवल ये जितने टर्म आ रहे हैं वो सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है।
तो 4 3 2 ये सब क्या है इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये सब क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ तो ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को क्या कर रहा है होल्ड कर रहा है। अगर कोएफिशिएंट की बात कर लें तो यहाँ पे a1 अगर बात कर लें यहाँ पे a4 की, तो a4 का जो a4 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की बात करें तो a3 कितना हो जाएगा, दिस इज 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे a2 की बात करते हैं तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -8/3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो a0 आया हुआ है मीन्स a0 की वैल्यू जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है √11 है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दिया गया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक तरह का क्या है पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, हो गया, इरेज कर रहे हैं। तो ये जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या है पॉलिनोमियल है। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, इरेज कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए दो चीज यहाँ पे मेन ध्यान में रखना है कि जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो पावर है वह जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन होल्ड करेगा तो उसे बोला जाएगा पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें एक एग्जांपल लेते हैं क्या, अगर हम देखते हैं x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x। तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको हम अगर ऊपर लेके इसको हम px मान लें, p ऑफ x इक्वल टू क्या x प्लस 1/x, x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस x रेज़ टू द पावर -1। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर इसके हाईएस्ट पावर की बात करें मीन्स हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 1 छुपा हुआ होता है। मतलब क्या कि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है 1 हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है, तो 1 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। पहले तो कंडीशन होल्ड कर गया, लेकिन बोला गया था कि जो पावर होना चाहिए मीन्स n की जो वैल्यू होनी चाहिए वह होने क्या चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर को अगर देखें तो इसका पावर क्या है, इसका पावर देखें तो 1 है, ये तो इंटीजर है नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है -1 आ जा रहा है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आता है 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर आते जाएंगे। तो इसमें तो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये क्या नेगेटिव इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है यह मीन्स ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनोमियल नहीं है। मीन्स ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। एक कंडीशन होल्ड किया लेकिन दूसरा वाला जो कंडीशन था उसको होल्ड नहीं किया। तो इसमें से दोनों कंडीशन में से यदि कोई भी कंडीशन फेल हुआ तो तुरंत बोलेंगे कि वह पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हो गया एग्जांपल। ये कौन सा एग्जांपल, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लें, दूसरा एग्जांपल ले समझें, इसको लिख लीजिए। दूसरे एग्जांपल को लेके समझे हम। पॉलिनोमियल का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और देखा जाएगा कि वह पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है पॉलिनोमियल को देखने के लिए। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम p ऑफ x इक्वल टू क्या ले लेते हैं √x - 11, हम क्या ले रहे हैं इसको √x - 11 ले रहे हैं। ठीक है, √x - 11 का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर देखें इसको लिख सकते हैं, बताया जाता है एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट में बताया गया होगा कि कहीं भी अगर जो है √x लिखा गया है तो इसको लिखा जा सकता है x रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा गया होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए 2 छिपा रहता है लेकिन जनरली लिखा नहीं जाता है, 2 छुपा रहता है इसलिए यहाँ पे 2 आया।
यहाँ पे 3 है, मतलब क्या क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो इसको अगर लिख सकते हैं क्या एक्स रेज टू द पावर 1/3। यानी यार जनरली बात करें, अगर कहीं ऐसे लिखा गया है एक्स रेज टू रूट एक्स, यहाँ पे n लिख दिया गया। अब n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लिखा जा सकता है इसको एक्स रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, अगर कहीं ऐसे रहे रूट एक्स यहाँ पे आ गया क्या 11। ठीक है, अगर यहाँ पे 11 है रूट इसके साथ, इसका मतलब क्या कि x रेज टू द पावर 1/11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देखते हैं तो x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 11 आ गया। अब ये पाइनामियल है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, तो पहला टर्म देखते हैं कि हाईएस्ट पावर का जो काफिशिएंट है वो 0 है कि नहीं। अगर देखेंगे 0 हो जाएगा तो पाइनामियल सीधे सीधे बोल देंगे नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें हाईएस्ट जो पावर है वो कितना 1/2 है, इसका जो काफिशिएंट है 1 आया हुआ है, इसका मतलब 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है। पहला कंडीशन होल्ड किया। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, यहाँ पे किस टाइप का होना चाहिए, 0 1 2 3 4 इस तरह का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये पावर आया हुआ है 1/2 आया हुआ है, जो कि 1/2 जो है p/q के फॉर्म का है, मीन्स एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब रेशनल नंबर मीन्स इंटीजर फैमिली में इस तरह से कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सारे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ आप लीजिए, इरेज कर दें, इरेज कर दें। ओके, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि देखेंगे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगले टाइप का, देखेंगे कि वो पाइनोमियल है कि नहीं। तो एक चीज यहाँ पे बताना है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब उसे बोला जाएगा कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, किसी भी पाइनोमियल को बोला जाएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब है, तो बोला क्या जाता है कि पाइनोमियल इन एक्स इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। मतलब कोई भी पाइनोमियल जो कि एक्स में है उसे बोला जाएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तभी, कब, जब वो क्या हो, या तो वह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो, किसके, जो एक्स है। ठीक है, जो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो पावर है डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स हो या फिर असेंडिंग पावर ऑफ एक्स हो। ठीक है, कोई पाइनोमियल दिया गया है, पाइनोमियल कोई दिया गया पाइनोमियल इन एक्स, कोई पाइनोमियल एक्स में दिया गया है और उसे बोला जाएगा कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब बोला जाएगा, जब वो क्या हो, या तो वह असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में हो या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स हो। मतलब क्या, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स या फिर क्या हो जाए, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स हो जाए। ठीक है, मतलब क्या, डिक्रीज करने लग जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए। ठीक है ना, डिक्रीजिंग पावर में हो जाए, एक्स के डिक्रीजिंग पावर में हो जाए, तो उससे क्या बोला जाएगा, बोलेंगे वह पाइनोमियल किस फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अगर हम इस बात पे देखें यहाँ पे, जैसे इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से, एग्जांपल को ले लें। यहाँ पे एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे हम कहें दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको अगर देखें तो इसके पावर को देखें तो ये क्या है, 2 है, उसके बाद 1 आया, उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया, कांस्टेंट टर्म आ गया। तो ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पाइनोमियल का। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 + 5x प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, ये जो पावर x है इसके असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है क्या है, ये एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है पाइनोमियल का। ठीक है, लेकिन अगर यही ऐसे लिखा रहता
अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5x, तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ना तो असेंडिंग पावर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसका मतलब ये जो लिखा गया पाइनोमियल है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जो पाइनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, कोई पाइनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, इसके लिए क्या चेक करेंगे कि वह या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइनोमियल क्या होता है समझ में आ गया होगा। हम इसके एग्जांपल को करते हैं यहाँ पे, पाइनोमियल के एग्जांपल को करते हैं यहाँ पे कि पाइनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पाइनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, दिस इज व्हाट x प्लस 4। ठीक है, 1 अपान x प्लस 4 यहाँ से कंसिडर किया गया p ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1 अपान x प्लस 4 कंसिडर किया गया। अब इसे हमें चेक करना है कि ये पाइनोमियल है कि नहीं है। तो हम देखिए पाइनोमियल का जो फॉर्म होता है बताया गया था किस फॉर्म का होता है, a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस इस तरह से डाटा कहाँ तक जाएंगे, an x रेज़ टू द पावर n तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या ये जो लिखा गया एक्सप्रेशन है क्या इस टाइप का है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं x प्लस 4 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये x प्लस 4 जो है ये पाइनोमियल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ पे अगर यही ऐसे लिखा रहा था केवल x प्लस 4 रहता तो ये पाइनोमियल बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या रेज़ टू द पावर -1 आ चुका। अब इस टाइप का इस फॉर्म का पाइनोमियल होता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये पाइनोमियल नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये पाइनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्या हो सकता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। दूसरे टाइप का क्या हो सकता है, कुछ ऐसे पूछ लिया जाए px इक्वल टू क्या दे दिया जाए, दिस इज व्हाट x रेज़ टू द पावर 3/4 प्लस 5x माइनस 1 प्लस क्या √11 दे दिया जाए। अब ये पूछा जाए क्या कि ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या देखेंगे, पहला क्या बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर होता है उसके कोएफिशिएंट को देखेंगे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 3 रेज़ टू द पावर 4 है, सॉरी 3/4 है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो पहला कंडीशन होल्ड कर गया। और ये बोला गया जो भी पावर होना चाहिए, पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पावर क्या है, पहला जो यहाँ देख रहे हैं 3/4 ये तो p/q के फॉर्म का हो गया। यहाँ पे क्या नेगेटिव आया है 3/4, ये क्या है रेशनल नंबर हो गया। होना क्या चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जबकि ये क्या हो जा रहा है रेशनल नंबर हो रहा है। यहाँ देखिए -1 है, -1 क्या, ये नेगेटिव इंटीजर है। होना क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो नेगेटिव आ जा रहा है, इसका मतलब इसका पावर कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इस मतलब यहाँ पे जो पावर दिया गया ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है ये पाइनोमियल नहीं है। ठीक है, पाइनोमियल ये जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे पाइनोमियल जो है समझ में आया होगा कि पाइनोमियल को क्या होता है। ठीक है, पाइनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और पाइनोमियल के एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे कि कोई पाइनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पाइनोमियल है कि नहीं है। ठीक है ना, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ठीक है।